नमस्कार, मैं हूं अटल शुक्ला। आप देख रहे हैं एमपी लाइव न्यूज। सीधी बात खास मुलाकात में आज हम रूबरू कराते हैं स्वनामधन्य व्यक्तित्व के धनी, भारतीय जनता पार्टी के नवोदित नेता और कई संगठनों का अनुभव लेकर कई संगठनों में समर्पण भाव से काम करने वाले वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी और नवनिर्वाचित विश्व के सबसे बड़े संगठन भारत स्काउट गाइड के जिलाध्यक्ष आज हमारे बीच में हैं। सबसे पहले एमपी लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको अटल जी, और आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपको बधाई, विश्व के सबसे बड़े संगठन का दायित्व सीधी जिले का आपको मिला है, उसके लिए हमारे चैनल की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत स्काउट गाइड, जैसा हमने सुना भी है और पढ़ा है कि विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, लेकिन इसके बारे में लोग नहीं जानते हैं। तो थोड़ा सा आप भारत स्काउट गाइड, जो विश्व का सबसे बड़ा संगठन शिक्षा के क्षेत्र में माना जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा व्यापक जानकारी आप दें हमारे दर्शकों को। निश्चित रूप से अटल जी, भारत स्काउट गाइड की स्थापना जॉर्ज पॉवेल, एक ये ब्रिटिश सेना अधिकारी थे। ये भारत में रहे हैं जब देश गुलाम था, उस समय ये रहे हैं, और उसके बाद यहाँ से उनका स्थानांतरण अफ्रीका हुआ था। अफ्रीका में जो वहाँ के किसान मुख्य रूप से थे, वहाँ के मूल लोग थे वहाँ के किसान, और अंग्रेज़ों के बीच में एक लंबा संघर्ष हुआ था जिसमें काफ़ी जन हानि हुई थी। वहाँ किसानों को बोरो ऐसा कहते हैं वहाँ के शब्दों में, तो बोरों के बीच अच्छा संघर्ष हुआ था। जॉन पॉवेल वहाँ के सैन्य अधिकारी थे। उन्होंने ये देखा कि यहाँ जो बड़े और बुजुर्ग हैं, उनसे ज़्यादा तेज, ऊर्जावान, तेजस्वी और अच्छी सक्रियता से के साथ युद्ध कला को ठीक से लड़ने वाले लोग, ऐसे छोटी सेना थी जिसको अपन बानर सेना राम जी की भाषा में कहें तो, ऐसे जो छोटे छोटे बच्चे नौनिहाल थे, मोटे तौर पे लगभग 18 साल के अंदर के छात्र और छात्राएं, ये लोग घर से निकले बड़ी संख्या में और बहुत अच्छे ढंग से अंग्रेज़ों को करारा जवाब दिया, लोहा मनवाया। तो उनकी ये ध्यान में आया कि सेना के काम तो है ही, लेकिन हम बच्चों को भी इससे प्रेरणा लेकर के और बच्चों को भी देश की रक्षा के लिए हम तैयार कर सकते हैं। इस मानसिकता के साथ वो वहाँ से वापस इंग्लैंड आए और जो है भारत स्काउट की पहले भारत क्या है कि एक देश का नाम है, उस स्काउट की स्थापना की। इस स्काउट में क्या है कि केवल बच्चों के लिए, और गाइड यानी बहनों के लिए, छात्राओं के लिए, ऐसे दोनों को मिला करके स्काउट गाइड बना। अब चूँकि जैसा आपने कहा कि विश्व का स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में गणवेशधारी विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, इस सरकारी संगठन है, इसमें सरकारी हस्तक्षेप रहता है, सरकार के नुमाइंदे रहते हैं, और आज की तारीख में विश्व के 216 देशों में ये फैला हुआ है। तो उन्होंने क्या किया कि पहले बच्चों को, ऐसे 20 बच्चों को एकत्रित करके इसकी उन्होंने स्थापना की। उसके बाद में वो अपनी बहन को लेकर के छात्राओं का एक संगठन तैयार किया, उसको उन्होंने गाइड कहा। तो 1907 में बच्चों को लेकर के गाइड बनाई, और 1910 में और जो है छात्राओं को लेकर के गाइड बनाई, बच्चों को लेकर के स्काउट बनाया। ऐसे करके वो धीरे धीरे प्रवास करते रहे और लोगों को समझाते रहे। फिर उसके बाद भारत उनका प्रवास होता है, भारत वे आते हैं किसी काम से और यहाँ के लोगों से मिलते हैं, और जो है फिर यहाँ पे भी भारत स्काउट गाइड की स्थापना भारत में हो जाती है। मोटे तौर पे जो कई चीज़ें जो इतिहास को पढ़ने के बाद जो अध्ययन जानकारी अपने को मिलती है, तो उसमें स्काउट की स्थापना जो है बेंगलोर में हुई थी, और गाइड की स्थापना जो है अपने को गौरव प्राप्त है, मध्य प्रदेश को है गौरव प्राप्त है कि भोपाल में, क्षमा चाहूँगा, जबलपुर में हुई थी। तो इस प्रकार से भारत स्काउट गाइड की स्थापना हुई। भारत में व्यवस्थित रूप से जो है दिल्ली में कनॉट प्लेस है, वहाँ जो है पंडित मदन मोहन मालवीय और जो है ऐसे उस समय के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और जो है उस समय के जो भी ऐसे तत्कालीन देश और समाज सुधारक थे, सारे लोग मिल करके, और ऐसे लगभग सब लोग मिल करके कनॉट पैलेस है दिल्ली में, वहाँ उस पैलेस में भारत स्काउट गाइड की स्थापना हुई थी। जैसा कि आपने बताया कि विश्व के 216 देशों में ये संगठन स्थापित है, चूँकि हमारे देश में भी ये संगठन मूल रूप से स्थापित है
और जिस तरह की निर्वाचन की प्रक्रिया पूरे देश में होती है और एक शासकीय हस्तक्षेप होता है, गवर्निंग बॉडी भी इसमें रहती है जो सरकार में रहती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, प्रदेश अध्यक्ष होते हैं और जैसे आप जिलाध्यक्ष के रूप में अभी नियुक्त किए गए हैं, तो निर्वाचन की प्रक्रिया किस तरह की होती है? जैसे सभी मोटे तौर पे जैसे लोकतंत्र हुए निर्वाचन की प्रक्रिया हो वैसे ही होती है इसमें भी। पहले सदस्यता अभियान चलाया जाता है, प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में इसकी विज्ञप्ति जाती है, विज्ञापन भी आते हैं कि भाई इनका निर्वाचन की प्रक्रिया चालू हो रही है। तो पहले सदस्य बनते हैं। सदस्य 3 प्रकार के बनते हैं। एक सामान्य साधारण सदस्य बनते हैं जो कोई भी बन सकता है, उसमें 100 रुपये शुल्क रहती है। दूसरी सदस्यता होती है संस्थागत सदस्यता, उसमें जो एनजीओ होते हैं या विद्यालय के जो एनजीओ है वो सदस्य बनते हैं, उसकी शुल्क 300 रुपये होती है। और एक आजीवन सदस्य बनते हैं, उसकी शुल्क 500 रुपये होती है। कोई भी बन सकता है, लेकिन संस्थागत सदस्य केवल जो है एनजीओ के जो संचालक हैं, अध्यक्ष सचिव, ऐसे सारे लोग ही बन सकते हैं, बाकी 2 कोई बन सकते हैं। तो मुझे भी ध्यान में आया कि ये सब चीज़ें अच्छी हैं। समाज जीवन में ऑलरेडी अपन काम कर ही रहे हैं, लगभग 30 वर्षों समाज जीवन का मैं कार्य कर रहा हूँ और सभी संगठनों में जो हेतु है, जो ध्येय है, वही इसका भी ध्येय है। इसलिए मुझे लगा कि इसको ज्वाइन करना चाहिए और मैं भी इसका आजीवन सदस्य बना। आजीवन सदस्य बनने के बाद फिर मैंने अध्यक्ष का भी निर्वाचन दाखिल किया और ईश्वर की कृपा और आप सभी के आशीर्वाद और जो है संबल से मैं निर्विरोध रूप से अध्यक्ष चुना जाता हूँ। कल मेरी इस बात की नियुक्ति हुई, ये उसकी प्रक्रिया रहती है। अगर हम आपकी बात करें तो लंबा अनुभव है आपके पास, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे संगठनात्मक दृष्टिकोण से देखें तो आप कई संगठनों में कई महत्वपूर्ण पदों में रहे और समय समय पर अपने पद या दायित्व का निर्वहन किया है और एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको फिर से मिली है और सीधी जिले के भारत स्काउट गाइड के जिलाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। क्या आपने वो विचार विमर्श किया है, क्या रूपरेखा बनाई है कि भारत स्काउट गाइड के जिलाध्यक्ष के रूप में सीधी ज़िले में आप इसको कैसे क्रियान्वित करेंगे? क्योंकि ये शिक्षा के क्षेत्र में और स्कूल के क्षेत्र में जो बच्चे बच्चियां हैं उनके लिए विशेष रूप से काम करना है और हमारे ज़िले में बहुत कम लोग जानते हैं। क्योंकि भारत स्काउट गाइड हमने सुना था, लेकिन इसका मूल रूप से ध्येय क्या है, काम क्या है सामाजिक जीवन में और सामाजिक क्षेत्र में, तो किस तरह की रूपरेखा है, किस तरह की मंशा है काम करने की? इसमें आदरणीय अटल जी, हमारी प्रधानमंत्री जी जो बात कहते हैं, सबका साथ सबका विकास, देश के लिए जीवन, स्वावलंबी जीवन, ये जो चीज़ें हैं वही इस स्काउट गाइड की थीम है। वास्तव में स्काउट गाइड में भी हमने जैसे बताया कि छोटे छोटे बच्चों को देश के लिए जीवन जीना, बहादुरी, कौशल, विकास, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, जितनी भी सारी चीज़ें हो सकती हैं, उन सब के साथ साथ उनके अंदर टैलेंट को निखारना और समाज के लिए प्रस्तुत करना। तो हर मतलब सहजता से, सरलता से अपने आप को देश के लिए समर्पित करते हुए, क्योंकि वो स्थिति नहीं पहले था कि देश को आज़ाद कराना है तो आज़ादी के लिए कूदना पड़ता था, लड़ना मरना पड़ता था। अब वो स्थिति नहीं है। अब देश के लिए जीवन जीने की बात है और देश के लिए हम जीवन जीने का मतलब है अपना कार्य प्रामाणिकता से करना। हम क्या है, कोई भी कार्य अच्छा से करेंगे वही देशभक्ति, वही राष्ट्रभक्ति। मैं विद्यार्थी हूँ, मैं ठीक से अध्ययन का कार्य करूं और अच्छा रिजल्ट लेकर के आऊं, कुछ अन्वेषण करूं, कुछ अनुसंधान करूं जो देश के काम आए, तो वो हमारे लिए वही राष्ट्रभक्ति है। वो पहले लड़ना मरना और ये सब चीज़ें वाला ज़माना चला गया। ऐसे यदि मैं टीचर हूं तो मेरा काम है कि मैं बच्चों को अच्छे से पढ़ाऊं और उनकी प्रतिभा को देखते हुए उस क्षेत्र में आगे ले आऊँ। यही भारत स्काउट गाइड का वास्तव में थीम है। वही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय शिवराज जी काम कर रहे हैं। हमारे जो उसके प्रदेश के अध्यक्ष हैं, अत्यंत हर्ष का विषय है कि वो स्कूल शिक्षा के मंत्री हैं और भारत स्काउट गाइड प्रदेश के अध्यक्ष हैं। और जो प्रदेश के राज्य मुख्य आयुक्त हैं वो इंदर सिंह पारस जैन जी हैं, उज्जैन के हैं, विधायक रहे। तो ये इन लोग अच्छी टीम है ऐसे। और उससे भी एक बड़ी, इसमें बड़ी प्लस बात ये है जिसका मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा कि जो राज्य के उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर अजय मिश्रा, और वो सीधी के हैं। उसके साथ साथ क्या है, राज्य के उपाध्यक्ष के साथ में उनको रीवा संभाग का प्रभार भी है।
तो जो भी गतिविधियां या जो भी चीज़ें हम यहाँ कर सकते हैं या जो चीज़ें हमें कम लगती हैं कि छात्रों में ये चीज़ें और प्लस करनी चाहिए, हम उनके माध्यम से प्रदेश सरकार तक पहुँचा सकते हैं। प्रदेश सरकार माननीय शिवराज जी ने कहा है कि जो भी स्काउटिंग के क्षेत्र में अच्छा हो सकता है हम निश्चित रूप से करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इंदर सिंह परमार जी स्कूल शिक्षा मंत्री हैं, कोई किसी भी प्रकार की उन्होंने कहा कोई भी संसाधन की कमी नहीं आएगी, हम एक अच्छा काम करेंगे। दूसरी एक चीज़ क्या होती है कि ज़िले भर में सभी स्कूलों में चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, सब में स्काउट गाइड की दल गठित करने का सरकारी रूप से लिखित उनको आदेश जारी है। दूसरी चीज़, सरकारी स्कूलों में तो जो हम प्रवेश परीक्षा लेते हैं उसी समय स्काउट गाइड की शुल्क जमा करवा ली जाती है। उससे क्या होता है, स्काउट गाइड के जैसे अभी कल दिवसीय शिविर लगते हैं, वो 5 दिवसीय शिविर पूर्णतः आवासीय होते हैं। स्कूल के टीचर्स आते हैं, मास्टर ट्रेनर उनको ट्रेनिंग देने के लिए आते हैं, उनकी देखभाल करने के लिए आते हैं। वहाँ एक सधी हुई दिनचर्या होती है जो आम आदमी सामान्यतः अपने घर में नहीं करता है। सुबह 4 बजे जागरण, फिर उसके बाद फ्रेश वगैरह होकर के प्रार्थना, फिर चाय वगैरह, फिर कुछ योग व्यायाम, फिर क्लासें चलती हैं, अलग अलग क्लास 40, जैसे स्कूलों में 40-40 मिनट पीरियड चलते हैं, वैसे स्काउट गाइड की बुक्स वगैरह होती हैं, उसकी जो जानकारियां हैं उसकी क्लास चलती है। और कुछ बौद्धिक और क्या हो सकते हैं, शारीरिक कौशल क्या हो सकते हैं। और फिर दोपहर को भोजन होता है सामूहिक, और सामूहिक लोग सो जाते हैं। फिर उसके बाद फिर शाम को जागरण, खेल कूद, फिर प्रार्थना, गीत, मनोरंजन, यानी कहने का मतलब एक सामूहिकता के साथ रहते हैं। जैसे मैं किसी विद्यालय का एक विद्यार्थी हूँ, मेरे साथ उस शिविर में कोई दूसरे विद्यालय का विद्यार्थी रहेगा, यानी एक दल में अलग अलग पूरे ज़िले के अलग अलग विद्यार्थियों के छात्र और छात्राएं रहते हैं। उससे क्या होता है, आपसी प्रेम बढ़ता है, हम सामूहिक जीवन जीने के आदी हो जाते हैं। अभी से एक कला आनी पड़ती, नहीं तो क्या होता है, हम बड़े होते हैं, हमको किसी के साथ रहने में, एडजस्ट करने में, हॉस्टल में रहने में कितनी परेशानी होती है, हमको लगता है यार ये किस विचार का है, हम कैसे रह लेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें जीवन जीने की कला और जीवन जीने का कौशल और राष्ट्रभक्ति की जो है प्रेरणा और राष्ट्र के लिए जीवन कैसे जिए, ये सारी चीज़ों का जो है भारत स्काउट गाइड के पाठ्यक्रम में समावेश रहता है। और भारत स्काउट गाइड यही चाहती है, इसलिए हमने तय किया है, कल भी मैंने कहा था, जिला शिक्षा अधिकारी थे अपने, कल निर्वाचन अधिकारी थे वो नवल जी, और अपने जिलाध्यक्ष जी डॉक्टर राजेश मिश्रा जी थे, और जो है स्काउट गाइड के जो प्रदेश उपाध्यक्ष सारे लोग थे। पूरी स्काउट गाइड के 25 दिवसीय शिविर का कल आज समापन हुआ है। सारे लोग थे, लगभग 300 के आसपास छात्र और छात्राएं थे और अध्यापक थे। सबके बीच में ये हुआ कि भाई हम हर विद्यालय में इसके लिए हम जाएंगे और छात्रों को प्रेरित करेंगे कि वो स्वप्रेरणा से देश सेवा में स्काउटिंग सीखें, और जब स्काउटिंग सीखेंगे तो उनका पूर्ण विकास होगा और आगे चल करके देश, समाज और स्वयं का विकास करेंगे। स्काउटिंग की में 2 चीज़ें हैं, एक तो स्वयं के लिए जीवन जीना, पहली चीज़ वही है कि स्वयं के लिए जीवन जीना। जब स्वयं के लिए जीते हुए आप अन्य के लिए यानी दूसरे के लिए जीवन जीना। तीसरा है धर्म के लिए जीना, पहले धर्म के लिए था, अब अपन ने उसके लिए कहा है कि आध्यात्म हो सकता है, राष्ट्रभक्ति हो सकती है। ये तीनों का सम्मिश्रण होकर के ही भारत स्काउट गाइड की स्थापना के उद्देश्य हैं। अगर हम भारत स्काउट गाइड की बात करें तो स्कूल एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड ये संगठन है और उसी की दिशा में काम भी ये संगठन करता है। क्योंकि आप सीधी ज़िले के मूल निवासी हैं और 30 वर्षों का अनुभव है, गैर राजनीतिक और राजनीतिक अनुभव भी रहा है। क्या लगता है कि हमारे ज़िले में स्कूल एजुकेशन सेक्टर के किस सेगमेंट में काम करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और बच्चों में वो कमी उस सेगमेंट में दिख रही है? नहीं, बच्चों में कमी नहीं है। होता क्या है कि जैसे 5 उंगलियां हैं, पांचों बराबर नहीं हो सकती। पढ़ाने वाला एक व्यक्ति है और पढ़ने वाले अलग अलग छात्र हैं। सब छात्रों का अलग अलग कौशल और मानसिक विकास होता है, उनकी स्वयं के ग्रहण करने की क्षमता होती है। कौन छात्र किस तन्मयता के साथ, किस लगन के साथ, किस निष्ठा के साथ उसको समर्पित भाव से उस चीज़ को ग्रहण कर रहा है। तो हमारे गुरुजन लगे हुए हैं उस सब कामों में, अच्छे से पढ़ा रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं कह सकते। लेकिन क्या है कि स्काउट गाइड के संदर्भ में, विशेष रूप से स्काउट गाइड के संदर्भ में हम ये चाहते हैं कि विद्यालय के अधिकतम बच्चों में ये कंपटीशन की भावना है कि नहीं, मैं स्काउट गाइड शिविर में जाऊंगा और हमने जैसे 500 की संख्या का शिविर रखा और उसमें 5000 बच्चे निकल करके आए, ये हमारी बड़ी उपलब्धि होगी कंपटीशन की भावना से। तो अच्छे लोग आएंगे और स्काउट गाइड शिविर में जब अच्छे लोग आएंगे, अच्छा शिविर होगा और उसमें से जो कुछ अच्छा निकलेगा वो अच्छा हो पाएगा। इसके लिए हमने अभी प्लानिंग आगे चल के करेंगे अपने जिला सचिव सबके साथ बैठ करके कि हर विद्यालयों में हमारा प्रवास हो जाए
और हर विद्यालयों में स्काउटिंग और गाइड के जो है दल गठित हो जाएं और सक्रिय दल गठित हों। जैसे जो तत्कालिक कुछ ऐसी समसामयिक घटनाएं घटती हैं उसमें हम अपनी छात्र और छात्राओं को उसमें सहभागिता करवा सकें। और रही बात राजनीति की, तो इसको दलगत राजनीति से ऊपर है। होता क्या है कि अब हम भारत माता की जय कहें तो कोई कहे कि ये भाजपा ही है, तो वो एक अलग विषय है। निश्चित रूप से जो स्काउट गाइड के जो संदर्भ हैं देशभक्ति और जो है अपना स्वयं का विकास करते हुए राष्ट्र की उन्नति में हम कैसे सहायक हो सकते हैं, तो उस सब चीज़ों को हम आगे बढ़ाएंगे। और उसके लिए जो है प्रवास और छात्र छात्राओं को इसके संदर्भ में जानकारियाँ, लोगों को उत्साह है। जैसे लोग एनसीसी होता है, एनसीसी अपने देश भर में चलता है, एनएसएस होता है, ऐसे वो भी देश भर में चलता है। एनसीसी सेना टाइप का रहता है, वर्दी उसमें भी रहती है, वर्दी इसमें भी रहती है। इसमें अब अलग अलग टाइप की जो है टाइयाँ मिलती हैं अलग अलग कि भाई हम इसमें शामिल हो रहे हैं तो ये टाई, और इसका अधिकारी हो गए तो ये वाली टाई। कल मुझे भी 2 प्रकार की टाई पहनाई गई। तो कहने का मतलब ये है कि हम इस क्षेत्र में अच्छे से अच्छा कैसे कर सकते हैं, इसके मामले में हमारी एक हम बड़ी बैठक करेंगे। एक हमारे जो स्काउटिंग की जो टीम है उसके साथ बैठक करेंगे। आगामी कार्यक्रमों की योजना रचना करेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं। आगे चल के हमारी इच्छा होगी कि ज़िले का एक बहुत बड़ा शिविर हो और उसमें हम माननीय अपने मुख्यमंत्री जी या शिक्षा मंत्री जी या जो भी ऐसे लोग हों उनको हम बुलाएं और हमारे छात्र जो है उनसे प्रेरणा लेकर के कुछ और अच्छा समाज के लिए कर सकें। तीसरी चीज़ इसमें ये हो सकती है कि स्काउट गाइड के संदर्भ में कि हम जो है और इसमें क्या कर सकते हैं, इसके लिए भी कुछ प्रबुद्ध जनों से अपन विचार विमर्श कर सकते हैं। फंड की कहीं कोई कमी नहीं आएगी, सरकार ने पर्याप्त फंड दिया हुआ है स्काउट गाइड के विकास के लिए। और जो है तो प्राइवेट विद्यालय जो हैं उनमें भी स्काउटिंग की अच्छी व्यवस्था हो, अच्छा लोग सीखें, अच्छे घरों से लोग निकलें। और स्काउट जैसे क्या होता है कि समसामयिक घटना जैसे अभी कोविड का आया, उसमें कोविड में भी कई एनजीओ ने उसमें आगे बढ़ कर के भाग लिया, कई सामाजिक संगठनों ने अपनी सेवाएं दी। तो वैसे ही हम चाहते हैं कि ऐसी कोई आपदा आए, ऐसी कोई परिस्थितियां आएँ जैसे, तो उसमें हमारा स्काउट गाइड कहीं कमज़ोर ना रहे। स्काउट गाइड जो है एक ज़िले में अच्छी प्रतिभा के साथ उभरे। जैसा विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, वैसे ही सीधी में का भी सबसे अच्छा, सर्वश्रेष्ठ, अनुशासित और प्रफुल्लित और हंसता हुआ और मतलब कहना चाहिए बहुआयामी प्रतिभा का धनी एक ऐसे स्काउट गाइड की रचना सीधी ज़िले में हो, यह मेरी प्राथमिकता होगी। एक मेरा व्यक्तिगत प्रश्न है, अगर आपकी हम बात करें, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो आप बहुत ही साधारण परिवार से हैं और एक परिवार का दायित्व भी है और उन दायित्वों का निर्वहन करते हुए आप भारत रक्षा मंत्र जैसे बड़े संगठन में पहले भी रह चुके हैं और 30 वर्षों का आपका संगठनात्मक अनुभव रहा है। आप वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी दलगत राजनीति में भी सक्रिय हैं और एक महत्वपूर्ण पद में हैं। सीधी ज़िले के भारतीय जनता पार्टी के आप मीडिया प्रभारी हैं और साथ में एक और नई जिम्मेदारी, आपको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल गई, भारत स्काउट गाइड के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो ये सब आप कैसे मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि आप एक पेशे नौकरी में भी हैं और साथ में आप दलगत राजनीति में भी सक्रिय हैं और साथ में संगठन के कई दायित्वों का निर्वहन करते हैं, तो एक साथ ये कैसे संभव हो पाता? देखिए, मैं जब सेकेंड ईयर में था, यानी लगभग 18-19 साल का रहा होऊंगा, तब से मैं स्कूल ज्वाइन कर लिया था। यानी सेकेंड ईयर से मैं 12वीं के बच्चों को पढ़ाता था। प्रारंभ में गजराज हायर सेकेंडरी है, यानी मैं अपने से 3 साल के छोटे बच्चों को पढ़ा रहा था, छात्रों और छात्राओं को, सेकेंड ईयर में रह करके। क्योंकि उस समय एक प्रोफेसर हुआ करते थे, डॉक्टर राजकुमार सोनी, मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे, मुझे बहुत प्रिय थे। उन्होंने एक चीज़ कही थी कि एमएससी किया हुआ लड़का एमएससी वालों को पढ़ा सकता है, तो 12वीं किया हुआ बच्चा 12वीं वालों को क्यों नहीं पढ़ा सकता है। तो मैं उसी के हिसाब से फिर मैं विद्यालय एक ज्वाइन किया, गजराज हायर सेकेंडरी। उस जब हम लोगों ने ज्वाइन की थी तो सीधी ज़िले की सर्वाधिक संख्या उस विद्यालय में हुआ करती थी और मैंने वहाँ पढ़ाना शुरू किया। तो वहाँ मैं पढ़ाता भी था स्कूल में, कॉलेज में स्वयं की भी पढ़ाई करता था। उसके अलावा कॉलेज में एनसीसी भी लिया था और मैं शायद एक अपवादी व्यक्ति रहूँगा कि एनसीसी के साथ मैं एनएसएस भी ले लिया था। रामलला शर्मा जी थे उस समय और कैप्टन एसयू खान जी थे। एसयू खान एनसीसी पढ़ाते थे, एनसीसी के प्रभारी थे, और रामलला शर्मा जी राष्ट्रीय सेवा योजना के बाद में टीआरएस के प्राचार्य भी हुए।
तो फिर दोनों लोगों ने कहा नहीं तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे पास आओ, ऐसा करके फिर 1 साल तक तो दोनों एनसीसी के शिविर में भी गया और एनएसएस के भी शिविर में गया। फिर अगली बार से एनएसएस मैंने छोड़ी और एनसीसी मुझे ज़्यादा पसंद थी तो मैंने वहाँ ली। उसके बाद से मैं कप्तान सिंह जी के माध्यम से मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आया। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मुझे लगा कि यहाँ देशभक्ति का जज्बा है, कुछ कर सकते हैं देश के लिए, और बड़ा अच्छा लगा। वो विद्यार्थी का का एक अच्छा अनुशासित संगठन है। और फिर वहाँ पहले छिंदवाड़ा विभाग का संगठन मंत्री बना, बाद में पहले छिंदवाड़ा में था, फिर छिंदवाड़ा सिवनी बालाघाट विभाग संगठन मंत्री था। उसी समय जो वर्तमान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी, वो जबलपुर के संगठन मंत्री रहे। मेरा सौभाग्य है कि हम लोग उनके साथ काम किए हैं। ऐसे ही उस समय जितेंद्र लिटोरिया जो अभी रीवा संभाग के संगठन मंत्री रहे, वो भी हम लोग साथ में काम किए। और शिवराज जी के गुरु जी रहे इंजीनियर सूर्यकांत केलकर, संघ के प्रचारक रहे, बाद में विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री रहे, सहकार भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री रहे, पहले राष्ट्रीय संगठन मंत्री। तो उन सब ऐसे ऐसे महान हस्तियों के साथ मैंने काम किया है और उनकी जो प्रेरणा से मैंने सीखा। उन्होंने मुझे सिखाया कि अपना खुद का काम करते हुए, दाल रोटी चलाते हुए समाज का काम कैसे करना है। इसलिए मैं सामंजस्य बिठा लेता हूँ और मैं जहाँ काम करता हूँ, जैसा जो भी अपना ऑडिट का उनका मैं काम करता हूँ, तो करता हूँ तो उनका मुझे भरपूर आशीर्वाद मिलता है, स्नेह है। क्योंकि मैं काम बाद में करना शुरू किया हूँ, पहले मेरे उनके अच्छे संबंध रहे सार्वजनिक जीवन के। विद्यार्थी परिषद का प्रदेश का अधिवेशन किया था, तो उस अधिवेशन के वो स्वागत समिति जो बनी थी, उसके वो प्रदेश के महामंत्री बनाए गए थे। और शिव बहादुर सिंह जी स्वागत समिति के प्रदेश के अध्यक्ष बनाए गए थे। पुष्पराज सिंह जी परिहार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय विभाग संचालक जी हैं, वो अधिवेशन के संयोजक थे। ऐसी टीम थी हमारी। और उसके बाद में उनके संपर्क में आया, उसके बाद में काम को उनको देखता रहा। और मैंने एक चीज़ कही, राष्ट्रभक्ति वही है जो अपना काम प्रामाणिकता से करे, वही राष्ट्रभक्ति है। तो इस प्रकार से मैंने विद्यार्थी परिषद में काम किया। विद्यार्थी परिषद में के बाद मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में तृतीय वर्ष तक किया, उसका शिक्षण किया। उसके बाद संघ शिक्षा वर्ग में शिक्षक बन के भी गया। फिर उसके बाद संघ की कई जिम्मेवारियों में काम किया, जिला संपर्क प्रमुख, जिला प्रचार प्रमुख संघ की। और उसके बाद फिर सूर्यकांत जी केलकर जी का भी मैंने नाम लिया। उनकी वो सहकार भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बने। उन्होंने कहा थोड़ा कोऑपरेटिव को समय दो, तो फिर मैं सहकार भारती विश्व का सबसे बड़ा कोऑपरेटिव क्षेत्र में काम करने वाला संगठन है, मैं उसमें काम किया, उसकी प्रदेश स्तर की जिम्मेवारियों में रहा। फिर स्वदेशी जागरण मंच में रहा। और ऐसे कई संगठनों में काम करते हुए मैंने अपना काम करते हुए, मेरी कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी नहीं है कि बहुत सारा पैसा हो, बहुत सारा हमने लोग बना के चले गए हैं तो अपन उसको खाओ पियो पड़े रहो, ऐसा नहीं है। जो कुछ है सब पूर्वजों के आशीर्वाद मुझे मिला है और उसी आशीर्वाद से मैं जी खा रहा हूँ, चल रहा है, दाल रोटी अपनी चल रही है। इसलिए मैं समाज जीवन में इस प्रकार का सामंजस्य क्षेत्र में व्यक्ति को यदि काम करना है, अच्छे से काम करना है, तो उसे स्वयं पोषी होना चाहिए। नहीं तो फिर वो आगे जा कर के जब उसके पास पैसे नहीं होंगे, भाई कहीं भी जाना है तो पैसे चाहिए, कहीं कुछ खाना पीना है तो पैसे चाहिए, किराए के लिए पैसे चाहिए। मैं अभी जब से पार्टी में आया हूँ तो लोकसभा, विधानसभा चुनाव, संगठन चुनाव, और जब से आया हूँ तब से कुछ ना कुछ जिम्मेवारी में रहा हूँ। और मैं दृढ़ता के साथ कहता हूँ, आज तक मैंने 1 रुपये पार्टी का ना किसी भी कार्यकर्ता का मैंने छुआ नहीं। अब क्योंकि मेरा जेब खर्च मेरे चलाने के लिए मैं पा जाता हूँ और उसे ना मैं काम कर लेता हूँ। इसलिए मेरा समाज जीवन में व्यक्ति जो काम करते हैं उनसे मेरा यही आग्रह होगा कि कुछ न कुछ ऐसा उनके पास अपनी खुद की सोर्स रहनी चाहिए। नहीं तो आप कमीशन हुआ ही, और फिर बाकी अन्य दलों में फिर भाजपा में क्या अंतर रह जाएगा। हम जो है शुचिता की राजनीति करते हैं, पंचनिष्ठा पे आधारित काम करते हैं। हमारे दीनदयाल जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पूरा जीवन दे दिए थे। ज्योति फटी रहती थी तो उसको भी सुई धागा लेकर के सिल लेते थे, लेकिन कभी किसी से मांगा नहीं। तो ऐसे लोगों को हम जो है अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं, प्रेरणा स्रोत मानते हैं और उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं। तो भ्रष्टाचार और ये सब चीज़ों से हम बहुत दूर हैं और ईश्वर दूर भी रखे और अपनी दाल रोटी चलती रहे। इसलिए मैं, जो आपने कहा कि आप कैसे सामंजस्य बिठा लेंगे, तो वैसे मैं पार्टी में भी काम कर लेता हूँ और उसी में से समय निकाल करके पूर्ण योजना हमारी एक बहुत अच्छा चलता है। उस योजना के तहत हम काम करते हुए और पार्टी के लिए भी समय निकाल लेंगे, अपनी जो है रोजी रोटी का जो है उसके लिए भी समय निकाल लेते हैं और भारत स्काउट गाइड के लिए भी समय निकाल लेंगे। और भी कुछ आप लोग जिम्मेवारी देंगे उसमें भी तैयार रहेंगे। जितना कुछ है तेरा वैभव अमर रहे, वहाँ हम दिन चार रहे न रहे। यह जीवन है, नश्वर है, एक दिन माटी के मोल बिक जाएंगे, ले जाके 4 लकड़ी धर के जला के चले आएंगे। इसलिए इस जीवन का
उपयोग समाज जीवन के लिए हम जितना कर सकते हैं करना चाहिए। वही हमारे जाने के बाद वही धाती होगी, क्योंकि जीवन जीना तो कुकुर बिलारी भी जी लेते हैं, हम मनुष्य हैं, थोड़ा अच्छा जिएं। तो इस ध्येय से मैं आगे बढ़ता हूँ, इस हिसाब से काम करता हूँ। देश के लिए जीवन और सेवा के लिए राजनीति, इस सिद्धांत पे मैं आगे बढ़ता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व के सबसे बड़े संगठन भारत स्काउट गाइड के सीधी जिले के नवनिर्वाचित निर्विरोध अध्यक्ष सुरेंद्र मणि दुबे, जिनसे हमारी विभिन्न पहलुओं पर बात हुई, और उन्होंने कहा है कि स्कूल सेगमेंट के हर सेक्टर में हम छात्रों के अंदर सुधार लाने का प्रयास करेंगे, चाहे उनके अंदर स्वावलंबन की भावना हो, चाहे राष्ट्र भावना से ओतप्रोत करना हो, चाहे उनके व्यक्तित्व का विकास हो, हर क्षेत्र में हम काम करेंगे। और उम्मीद है कि आने वाले समय में भारत स्काउट गाइड की महत्वपूर्ण भूमिका छात्रों के बीच में होगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।